तो मैं तुम्हारे मुक्ति के उपाय के विषय में कुछ विचार करूंगा। धुंधकारी रोने लगा, कहा महाराज हे भाई मुझ पर कृपा करो, मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूं, मुझे बड़ा इस प्रेत योनि में बहुत कष्ट मिल रहा है, कृपा करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति का कुछ साधन करो। जोर जोर से विलाप कर रहा है धुंधकारी। आज धुंधकारी को ज्ञात हो गया कि शायद मैं जीवन में इतना कठोर पाप नहीं किया होता तो आज मुझको इस ऐसी अधोगति में नहीं पड़ना पड़ता। इसलिए हे प्यारे, जीवन में कभी भी अविचार व्यभिचार जीवन में धारण नहीं करना चाहिए, कभी संतों ब्राह्मणों माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्रेत योनि को प्राप्त होने के बाद बहुत सारा कष्ट मिलता है। गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी को समझाया बुझाया है, धुंधकारी शांत हो गया और गोकर्ण जी महाराज भगवान का भजन करते हुए रात्रि का विश्राम किए हैं। रात भर विचार कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि जिस उपाय के फलस्वरूप इस प्रेत की मुक्ति हो जाए। पूरी रात्रि गोकर्ण जी महाराज को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। तब जाकर के प्रातःकाल गोकर्ण जी महाराज आज संध्या वंदन करके निर्वृत्त हुए हैं, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दे रहे हैं और भगवान भुवन भास्कर से कहते हैं प्रभु कृपा करके आप ही मुझे मेरे भ्राता के उद्धार का मार्ग बताइए। क्या कहते हैं? तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत साक्षी, जगत के साक्षात देवता हमारे भगवान सूर्य हैं जो हमें दिखाई देते हैं। तो कहते हैं हे जगत साक्षी तुभ्यम नमस्कार, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम, आप मुझे मुक्ति का हेतु मुक्ति का मार्ग बताइए। तब भुवन भास्कर आकाशवाणी करते हैं, क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। भगवान सूर्य नारायण कहते हैं श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मुक्ति तुमको प्राप्त हो तो भगवान की कथा, इस श्रीमद् भागवत रूपी कथा का गान सप्ताह विधि पूर्वक धुंधकारी नामक प्रेत को यजमान बना करके श्रवण कराओ, निश्चित ही इसकी मुक्ति हो जाएगी। भगवान सूर्य नारायण की आज्ञा पा करके गोकर्ण जी महाराज अपने गांव में सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का विशाल आयोजन किया है। दूर दूर से क्षेत्र के सभी श्रोता जन पधारे हैं और वहीं पर एक बांस, 7 गांठ का एक बांस था। उसी बांस पर धुंधकारी को भी स्थान दिया गया। वह 7 गांठ का बांस कोई और नहीं, हमारे आपके सबके जीवन में वह 7 गांठ की बांस को टूटना बहुत आवश्यक है। वह 7 प्रकार की गांठ कौन कौन सी हैं? शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, राग, द्वेष और 2 राग मन की है, ईर्षा, लोभ। यही 7 प्रकार की गांठ हैं जो हमें जीवन में नरक की ओर ले जाती हैं। प्यारे, भगवान की कथा ही एक ऐसा मार्ग है जो इन 7 प्रकार की गांठों से दूर करने वाला है। एक एक दिन में एक एक गांठ को तोड़ने वाला है, फोड़ने वाला है, मरोड़ने वाला है। बाकी भगवान की कथा के अलावा इस संसार में दूसरा कोई मार्ग नहीं है। धुंधकारी उस 7 गांठ की बांस में अपना स्थान ग्रहण किया। कथा प्रारंभ हुई। प्रतिदिन एक एक बांस की गांठ फटने लगी। 7 दिन में 7 गांठ की बांस की फट गई।
दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया। दिव्य रूप समझ रहे हैं? बढ़िया सुंदर पीतांबर वस्त्र, कानों में कुंडल, हृदय में हार, दिव्य श्रृंगार अलंकार से सुशोभित होकर के मानो लग रहा है कि आकाश से देवता गण उतर आए हैं। इतना सुंदर दिव्य श्रृंगार करके आज धुंधकारी प्रकट हो गया और अपने छोटे भाई गोकर्ण महाराज से प्रार्थना करने लगा कि आपने आज मेरे कल्याण के लिए बहुत बड़ी कृपा की, जिसके कारण हमको मुक्ति हुई है। हमारा बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है। प्यारे, आज धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए हैं। जिस समय धुंधकारी विमान पर आरूढ़ हो रहा था तो और अन्य जो श्रोता बैठे हुए थे सबने प्रश्न कर दिया, महाराज कथा तो हम सब ने सुनी है, विमान केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया है? तब आज भगवान के पार्षद कहते हैं, श्रवणस्य भेदनम फलम भेदत्रम संस्थिता। श्रवण में फल में भेद है। आपके श्रवण में भेद है। आप सब लोगों ने एक प्रकार से कथा नहीं सुनी। जिस प्रकार आतुरता से कथा धुंधकारी ने सुनी है, उस प्रकार आतुरता से आप लोगों ने कथा नहीं सुनी। प्यारे, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। शास्त्रों में 3 प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। एक होता है सोता, एक होता है श्रोता। श्रोता किसे कहते हैं? जो घर से आता है थका मना और यज्ञ स्थान पर बैठ जाता है, कथा पंडाल के सामने उड़कने की व्यवस्था देख करके, जहां पर ये पिलर वगैरह लगे रहते हैं वहां पर उड़कने की व्यवस्था देख करके बैठ जाता है। कथा सुनते सुनते चैन की नींद सो जाता है, क्योंकि घर में उसको सोने का टाइम नहीं मिलता, तो सोचता है इसी बहाने कथा पंडाल में सो जाएंगे। एक इस प्रकार के श्रोता होते हैं। दूसरे श्रोता होते हैं सरौता। सरौता का मतलब जानते हैं ना? सरौता का काम क्या होता है? काटना। तो उस प्रकार के श्रोता कथा में क्या करते हैं? घर से आते हैं, कथा में बैठते हैं, कथा नहीं सुनते हैं। कथा सुनने में उनका दिमाग ध्यान नहीं होता, हृदय उनका कहाँ होता है? पंडाल थोड़ा छोटा है, माइक की व्यवस्था थोड़ी कम सही है। व्यास जी कथा तो बहुत सुंदर बोलते हैं, गा नहीं पाते हैं। व्यास जी गा तो बहुत सुंदर लेते हैं, कथा अच्छी नहीं बोलते हैं। संगीत वाले थोड़े बुढ़े हैं, संगीत वाले थोड़े जवान हैं, और तो सब ठीक है। व्यास मंच के पीछे बड़ा सा राधा कृष्ण की फोटो होनी चाहिए। नाना प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं। ये होते हैं सरौता क्वालिटी वाले श्रोता। तीसरे प्रकार के श्रोता होते हैं जिनको कहते हैं श्रोता। वह श्रोता कैसे होते हैं भैया? वह कथा को सुनते हैं और कथा को इस कान से सुन करके इस कान से निकालते नहीं हैं, इस कान से सुन करके इस कान को बंद कर लेते हैं और इस कान के माध्यम से हृदय तक कथा को पहुंचाते हैं और हृदय रूपी मन मंदिर में उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं। वो है उच्च क्वालिटी के श्रोता। हमारे गुरु जी एक कथा सुनाया करते थे। एक शिल्पकार था, उसने एक 2 मूर्ति बनाई, पीतल की 2 मूर्ति एक आकृति की बनाई। एक का मूल रखा 100 रुपए, एक का मूल रखा 1 करोड़ रुपए। लोगों ने पूछा कि इसमें 100 रुपए वाली कौन सी मूर्ति है, 1 करोड़ वाली कौन सी मूर्ति है, इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिसकी वजह से एक की कीमत 100 रुपए है, एक की कीमत 1 करोड़ है। दिखने में सेम, वजन सेम, धातु सेम, फिर भी कीमत में इतना बड़ा अंतर क्यों? उस शिल्पकार ने कहा कि आप लोग स्वयं देख लीजिए, कौन 100 रुपए वाली है, कौन 1000 रुपए वाली है, कौन करोड़ रुपए वाली है, कौन 100 रुपए वाली है। बहुत सारे लोगों ने देखा,
कोई मोल नहीं कर पाया। वहां से एक संत जी निकल रहे थे। संत जी को पता चला, संत जी वहां पर पधारे हैं। लोगों ने संत जी को सारी बात बताई। संत भगवान ने कहा, एक सुतली लाओ। सुतली समझते हैं? रस्सी, एक पतली सी रस्सी लेकर के आओ। लोगों ने रस्सी दिया। संत भगवान ने क्या किया, रस्सी को इस कान से डाला तो 100 रुपए वाली मूर्ति में रस्सी इस कान से इस कान के बाहर निकल गई। संत जी ने कहा, ये 100 रुपए वाली है, इसको बाहर